प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैली की पाठशाला में। दोस्तों, हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था टैली में प्रयोग होने वाली वाउचर बटनों के बारे में। साथ ही साथ हमने जाना था अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स के बारे में। यदि आप लोगों ने वो पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वाउचर एंट्री करना, कि किस तरह से टैली में वाउचर की के द्वारा हम वाउचर एंट्री को करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि हम इसमें बहुत ही आराम से और विस्तृत चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम वाउचर एंट्री करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब अपन शुरू करते हैं किस तरह से हम वाउचर एंट्री करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं वाउचर एंट्री करना। वाउचर एंट्री करने से पहले सबसे पहले हमें अपने ज़रूरत के जितने भी लेज़र होते हैं, जितने भी खाते हमको चाहिए होते हैं, वो सारे खाते पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। लेज़र क्रिएट करने के बाद हमारा अगला काम जो होता है वो होता है वाउचर एंट्री करना। वाउचर एंट्री करने के लिए देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स में एक ऑप्शन दिया हुआ है वाउचर्स। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने वाउचर ओपन हो जाते हैं। हमने वाउचर बटनों के बारे में पहले ही सारा कुछ जान लिया है। जैसे सबसे पहली जो वाउचर की होती है F4, उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर बोलते हैं। फिर अगली जो वाउचर की होती है F5, उसको हम पेमेंट वाउचर बोलते हैं। उसके बाद अगली जो वाउचर की होती है F6, उसको हम रिसिप्ट वाउचर बोलते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे F4 कॉन्ट्रा वाउचर। तो हमने कीबोर्ड से F4 प्रेस किया, हमारे सामने ये कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। जब भी आप वाउचर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आपको डेबिट क्रेडिट दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो मोड है ये सिंगल एंट्री का मोड है और हम जो मोड यूज करना चाहते हैं वह है डबल एंट्री का। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर अपना मोड चेंज करना होगा। मोड चेंज करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चेंज मोड, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर चेंज मोड। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अभी देखिए लिस्ट ऑफ मोड्स में ये सिंगल एंट्री सिलेक्ट है, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डबल एंट्री और इसको हम एंटर कर देते हैं। देखिए ये डबल एंट्री सिस्टम सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आपको इस तरह से दिखने लगेगा। फिर से देखते हैं, ये देखिए आपका पहले क्रेडिट आ गया। अब क्या होता है, जो वाउचर्स हम यूज करते हैं, पेमेंट यूज करें या कॉन्ट्रा यूज करें या रिसिप्ट यूज करें, तो वहां पर कई बार पहले क्रेडिट आता है, कई बार डेबिट पहले आता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यदि डेबिट साइड पहले आ रहा है तो आप डेबिट साइड की एंट्री पहले करेंगे और क्रेडिट साइड पहले आ रहा है तो क्रेडिट साइड की एंट्री पहले करेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए कॉन्ट्रा वाउचर में पहले क्रेडिट आ रहा है, लेकिन आप जैसे ही पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेबिट पहले आ गया। आप रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए क्रेडिट पहले आ गया। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेबिट पहले आ रहा है तो हम डेबिट का यूज करेंगे, क्रेडिट पहले आ रहा है तो हम क्रेडिट का यूज पहले कर लेंगे। चलिए अब अपन सबसे पहले जाते हैं कॉन्ट्रा वाउचर पे। F4 कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। मैंने आपको इसमें बताया था कि F4 कॉन्ट्रा में हम बैंक रिलेटेड एंट्री करते हैं। कौन कौन सी एंट्री करते हैं, जैसे हमने दुकान का पैसा बैंक में जमा किया या बैंक से दुकान के लिए निकाला या दुकान का पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया, ये एंट्री हम F4 कॉन्ट्रा से करते हैं। तो चलिए हम इस एंट्री को करके देखते हैं। जैसे हमारी पहली एंट्री है कि मोहन ने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए। मोहन ने 10,000 रुपए एक्सिस बैंक में जमा किए। तो अब ये एंट्री किस तरह से हम करेंगे, एंट्री होगी एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब एक चीज और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी एंट्री हो रही है उन एंट्री को आपको ये मान के करना है कि वो सारी की सारी एंट्रियां आपके व्यापार में हो रही हैं। आपका खुद का व्यापार है और आप उस व्यापार के स्वामी हैं, मालिक हैं, ऑनर हैं। तो वो सारी जो एंट्रियां हैं वो आपके ही व्यापार में हो रही है। जैसे यहाँ पर एक हमने एंट्री ली कि मोहन ने 10,000 रुपए बैंक में जमा किए, तो यहाँ पर मोहन है वो आप ही हैं, आप ही मोहन बन के इस एंट्री को करेंगे। तो आप मोहन है, आपने इस एंट्री को किया, तो क्या हुआ, आपके पास से पैसे गए बैंक में, तो बैंक क्या हो गया, पाने वाला हो गया, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और आपके पास से पैसे गए, तो मैंने ये नियम आपको समझाए हुए थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के। उन नियमों को आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है ताकि आपको डेबिट क्रेडिट करने में कोई भी परेशानी ना हो।
अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो पहले यहाँ पे क्रेडिट साइड आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देते हैं। ये हमने कैश सिलेक्ट किया, कितना पैसा जमा किया, मान लीजिए 50,000 रुपए, तो हमने कैश अकाउंट को क्रिएट कर दिया 50,000 रुपए से। और डेबिट किसको करेंगे हम, एक्सिस बैंक को, ये एक्सिस बैंक को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है कि पैसा आपने नगद जमा किया है, तो नगद ले लिया हमने, यहाँ पे कैश जमा किया हुआ। अब आपके पास कितने रुपए के कितने कितने नोट थे, ठीक है, ये बात भी वो आपसे पूछता है। तो आपको तो मालूम होगा कि आपके पास कितने कितने किस चीज के नोट थे, ठीक है। मैंने कहा भैया ये 50,000 रुपए जमा हमने किए थे, तो 500 के हमारे पास 100 नोट थे, तो हमने 500 के 100 नोट सिलेक्ट कर दिए, 50,000 रुपए ले लिए। बैंक आपने कैश ही जमा किया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं देना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ नरेशन वाला एक हिस्सा यहाँ पर खुल जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका नरेशन वाला हिस्सा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आके हमको नरेशन देना होता है, नरेशन टाइप करना बहुत जरूरी होता है। जैसे आपने बैंक में पैसे जमा किए, ठीक है, तो इसका एक नरेशन बनेगा कि आपने बैंक में पैसे जमा किए, तो ये नरेशन आप नीचे लिख सकते हैं। लिख दिया आपने कैश डिपॉजिट टू बैंक, ये इस तरह से आप यहाँ पे नरेशन टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करिए और एक्सेप्ट कराने के लिए फिर से एंटर करिए। ये आपकी एक एंट्री हो गई, ठीक है। तो हमने एंट्री क्या की कि बैंक में पैसे जमा किए। अब हम एंट्री करते हैं बैंक से पैसे निकाले दुकान के लिए, ठीक है। ये पैसे हम दुकान के उपयोग के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए हम एंट्री को किस तरह से करेंगे कि पैसे दुकान के लिए निकाले। एंट्री क्या हो गई, हमने या मोहन ने 10,000 रुपए दुकान के लिए निकाले, तो एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किस बैंक से निकाले, एक्सिस बैंक से। तो एंट्री हो जाएगी एक्सिस बैंक अकाउंट जो होगा वो आपका क्रिएट हो जाएगा। कितने रुपए से निकाले हमने, 10,000 रुपए, ठीक है। अब आपने चेक से निकाले, कैश निकाले, कैसे निकाले, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप दे सकते हैं। चेक से निकाले, चेक का नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, जो भी आप देना चाहती है सारी चीजें हम यहाँ पे दे देंगे। और हम डेबिट किसको कर देंगे, कैश को, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके नरेशन टाइप कर देंगे, कैश विड्रॉल टू बैंक, ठीक है। इस तरह से हमने नरेशन यहाँ पर दे देंगे। नरेशन देने के बाद एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। तो ये दूसरी एंट्री हो गई कि हमने बैंक से दुकान के लिए पैसे निकाले। अब इसके बाद हम अगली एंट्री कर लेते हैं कि हमने एक्सिस बैंक से SBI में ट्रांसफर किए, ठीक है। तो हमने पैसे कहाँ से निकाले हैं, एक्सिस बैंक से। देने वाली कौन सी बैंक है, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक हो जाएगी क्रेडिट। हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एक्सिस बैंक को क्रेडिट में, कितने पैसे, 5,000 रुपए, ठीक है। अब ये 5,000 रुपए हमने किस बैंक में जमा किए हैं, ये हमने जमा कर दिए SBI में, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे नरेशन लिख सकते हैं, ये 5,000 रुपए आपने SBI में ट्रांसफर किए, किस तरह से ट्रांसफर किए। तो इस तरह से ये हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर से एंट्री करते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये 3 ही एंट्री आएंगी, दुकान का पैसा बैंक में जमा किया, बैंक से दुकान के लिए पैसा निकाला, या दुकान का पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया। ये 3 मुख्य एंट्रियां आपकी कॉन्ट्रा वाउचर से होती हैं। अब हम चलते हैं F5 पेमेंट वाउचर की तरफ। हमने F5 प्रेस किया, हमारे सामने ये देखिए पेमेंट वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पर हम पेमेंट रिलेटेड सारी एंट्रीज को करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी एंट्री हो सकती है, हमने नगद माल खरीदा, हमने राम को दिया, हमने मजदूरी दी, हमने वेतन दिया, हमने गाड़ी भाड़ा दिया, इस तरह की जो भी एंट्री होती है वो सारी की सारी पेमेंट वाउचर से हमको करना होता है। तो सबसे पहले हम एक एंट्री कर लेते हैं पेमेंट्स की कि हमने सैलरी दी, ठीक है। अभी जनरली एंट्री है ये, हमने सैलरी दी, तो ये हमने सैलरी अकाउंट को कर लिया डेबिट। कितनी सैलरी दी, मान लीजिए हमने 2,000 रुपए सैलरी दी, किसको दी अभी ये हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। हम ये सिंपल अभी आपको जनरल एंट्री बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसको बहुत अच्छे से भी हम आगे चल के करेंगे। अभी सिंपल एंट्री है कि 2,000 रुपए हमने सैलरी दी, तो सैलरी अकाउंट हो गया आपका डेबिट, ठीक है। और आपने नगद दिया या बैंक से दिया, आपने बोला कि हमने कैश दिया, चलिए तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। नरेशन में आप लिख सकते हैं सैलरी पेड टू राम, मोहन, श्याम, जिसको भी आपने दिया, यहाँ पर आप फिलहाल नरेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको एंटर करिए और एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। अब हम अगली एंट्री ले लेते हैं कि हमने सैलरी दे दी। अब इसके बाद हमने क्या किया कि भाई हमने नगद माल खरीदा, ठीक है।
क्योंकि माल खरीदने की एंट्री तो हम परचेज वाउचर से ही करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आपने नगद माल खरीदा तो आपने सिलेक्ट कर लिया परचेस अकाउंट डेबिट। ये हमने ले लिया यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। मान लीजिए आपने 500 रुपए का माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट किया। उसके बाद हमने कैश अकाउंट, आपने नगद खरीदा तो कैश अकाउंट को हम इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए नरेशन टाइप करेंगे और इसको हम सेव करा देंगे। टैली में डेट चेंज करने के लिए जो की होती है वो होती है F2। F2 से हम वाउचर की डेट को चेंज करते हैं, ठीक है। आप F2 प्रेस करेंगे और जिस दिन की आप एंट्री कर रहे हैं, जिस डेट की आप एंट्री कर रहे हैं, वो डेट यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। सारी एंट्री एक ही डेट में नहीं कर लीजिएगा, डेट चेंज करिएगा। अभी तो ये सीखने के लिए है, और जो हम ये टैली का जो टैली प्राइम का जो वर्जन यूज कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो यहाँ पे डेट सिर्फ 2 ही चेंज होती हैं। तो अभी हम एक ही डेट ले रहे हैं, यहाँ पे 1 अप्रैल में ही सारी एंट्री कर रहे हैं हम, लेकिन जब आप लाइसेंस वर्जन का यूज करेंगे तो वहां पे सारी डेट चेंज होती हैं। डेट चेंज कैसे होती है वो मैंने आपको बताया कि F2 जो होता है वो वाउचर डेट चेंज करने के लिए होता है। आप सिंपली F2 प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आपके सामने ये देखिए वाउचर डेट ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आके आप अपनी डेट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हम अगली एंट्री कर लेते हैं। अगली एंट्री क्या है कि हमने कमीशन पे किया, तो कमीशन पे अकाउंट को हमने डेबिट किया। मान लीजिए हमने किसी को 250 रुपये कमीशन दिया, तो कमीशन पे अकाउंट को हमने डेबिट किया। उसके बाद हम कैश अकाउंट पे यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं। ये हमने नगद ही कमीशन दिया हुआ था, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एंट्री कर लेते हैं कि ये प्रमोद कुमार है, ठीक है। इनको हमने चेक से या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू 10,000 रुपये उधार दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रमोद कुमार को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही हम प्रमोद कुमार को डेबिट करते हैं तो यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट ओपन हो जाता है कि भाई ये प्रमोद कुमार को हम ऑन अकाउंट दे रहे हैं, न्यू रेफरेंस दे रहे हैं, या किसी एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो भी आपका मेथड सूट होता हो उस मेथड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए हम टैली प्राइम का वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये सारे ऑप्शन आते हैं। यदि आप टैली का पुराना वर्जन यूज करते हैं, जैसे 5.4 आप यूज करते हैं, तो वहां पर ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं तो आप उन ऑप्शन का यूज करिए। यदि ये ऑप्शन नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। तो अभी हमने क्या किया, हम उनको एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, तो हमने ये एडवांस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एडवांस कितना दे रहे हैं हम उनको, मान लीजिए हम उनको दे रहे हैं 10,000 रुपये, तो ये हमने 10,000 रुपये एडवांस दे दिया यहाँ पे, ठीक है। ड्यू डेट ये हमको कब वापस करेंगे, तो यहाँ पर आके आप उनको पीरियड भी सेट कर सकते हैं कि भाई वो कितने दिन बाद वापस करेंगे। हमने कहा भाई वो 21 दिन बाद वापस करेंगे, तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट पीरियड भी दे दिया हमने, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नेम में हमने 10,000 लिख दिया, नेम हम दे देते हैं क्या, प्रमोद। ये प्रमोद हमने नाम लिख दिया, ठीक है। हमने डिफॉल्ट पीरियड सेट कर दिया 21 डेज का, और अमाउंट कितना दे रहा है हम इनको, 10,000 रुपये, ये अमाउंट दे रहा है हम इनको, ठीक है। तो ये डेबिट हो गया हमारे, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब इनको हम एक्सिस बैंक के थ्रू दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए प्रमोद कुमार डेबिट होगा 10,000 रुपये से, इनका डिफॉल्ट पीरियड हमने सिलेक्ट कर दिया 21 डेज का, और एक्सिस बैंक के थ्रू हम इनको पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सिस बैंक आ गया। यदि आप उनको कैश दे रहे होते तो यहाँ एक्सिस बैंक की जगह हम यहाँ पे कैश अकाउंट को सिलेक्ट करते, एंटर करेंगे। यहाँ पर आगे हम नरेशन टाइप कर देंगे कि हमने प्रमोद कुमार को एडवांस पैसा दिया या उधार दिया, जो भी है। ये इस तरह से हमने नरेशन सेट की और फिर हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से हम पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं। जिस प्रकार आप जितनी भी पेमेंट करते हैं वो सारी पेमेंट की जो एंट्रीज होती हैं वो F5 पेमेंट वाउचर के द्वारा हम करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम F6 होता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट मतलब आपको जब भी पैसे मिलते हैं तो वो सारी एंट्री आप F6 रिसिप्ट वाउचर से करेंगे, ठीक है। चलिए तो अब कैसे एंट्री कर लेते हैं, जैसे प्रमोद कुमार ने आपको पैसे वापस लौटा दिए, ठीक है। तो अब एंट्री हम क्या करेंगे, प्रमोद कुमार ने हमको पैसे वापस लौटा दिए, तो एंट्री हमारी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, यदि वो पैसे आपको सीधे मिले, आपने अपने पास पैसे रखे हुए हैं, तो आप एंट्री क्या कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रमोद, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रमोद कुमार क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। यदि उन्होंने सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे,
उस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी आपका जो भी बैंक है, मान लीजिए एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रमोद का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चलिए हम कर लेते हैं कि प्रमोद ने हमको पैसे सीधे बैंक में ट्रांसफर कर दिए, तो उस कंडीशन में हम एंट्री क्या करेंगे, प्रमोद जो है वो हो जाएंगे क्रेडिट, ऑन अकाउंट ले लेते हैं, ये 10,000 रुपए हैं, प्रमोद कुमार ने हमको क्रेडिट कर दिए, कहाँ पे किए, सीधे एक्सिस बैंक में। चलिए ये एक्सिस बैंक में हमने कर दिया। चलिए ये एंट्री हो गई F6 रिसिप्ट वाउचर की कि प्रमोद कुमार ने हमको पैसे सीधे अकाउंट में दे दिए। तो उस तरह से हम इस एंट्री को करेंगे F6 रिसिप्ट वाउचर से। चलिए ये हो गई। अब कोई और एंट्री हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि आपको कमीशन रिसीव हुआ है ना, तो उस एंट्री को भी हम किससे करेंगे, F6 रिसिप्ट वाउचर से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। तो हमने यहाँ पर ले लिया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट, 500 रुपए कमीशन मिला आपको, और डेबिट किसको हम कर देंगे, कैश मिला आपको, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो रिसीप्ट रिलेटेड जो भी एंट्री आपकी होगी, मतलब आपके व्यापार में पैसा आ रहा है, उससे संबंधित जो भी एंट्री होंगी वो सारी की सारी एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने सीखा F4, 5 और 6 इन 3 वाउचर बटनों को आज हमने सीखा। बाकी की वाउचर बटनों को हम सीखेंगे अगले वीडियो में। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हमने सीखा किस तरह से टैली में हम वाउचर एंट्री करते हैं। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम वाउचर एंट्री को और विस्तृत रूप से सीखेंगे और विस्तृत रूप से उसकी चर्चा करेंगे। ये वाउचर एंट्री का पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो होगा वाउचर एंट्री का पार्ट 2। जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।